अगर अपने खर्चे चलाने के लिए आप एक बार उधार ले तो चलता है, 2 बार भी बर्दाश्त है, लेकिन बार बार अगर आप हर कुछ अरसे के बाद उधार ले रहे हैं तो आपको उधार का नशा लग चुका है और ये नशा आपको ढंग से काम करने नहीं दे रहा, क्योंकि आपके खर्चे उधार से पूरे हो रहे हैं और आप अच्छी कमाई के लिए मेहनत करने से जी चुरा रहे हैं। ऐसा ही कुछ है पाकिस्तान के साथ, जिसे उधार की लत लग चुकी है और इसके करता धरता एक बार फिर IMF के दर पर झोली फैलाए खड़े हैं। IMF और पाकिस्तान पहली मर्तबा 1958 में रिश्ताए उधार में बंधे थे, जिसके बाद से अब तक 22 मर्तबा आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान को बेल आउट दे चुका है। लेकिन अगर हम वाहगा के उस पार नजर दौड़ाएं तो भारत, जो हमारे साथ ही आजाद हुआ था, सिर्फ 7 मर्तबा IMF के पास गया है और बांग्लादेश ने सिर्फ 10 मर्तबा IMF का दर खटखटाया है। 1993 से 2020 के 27 सालों में पाकिस्तान की GDP ग्रोथ सिर्फ 2 साल 2004 और 2005 में 6% से ज्यादा थी, जबकि इसी अरसे में 18 साल भारत की GDP 6% से ज्यादा रही। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जो इसी जनूबी एशिया में है और तीनों को कमोबेश एक जैसे ही चैलेंजेस का सामना है। इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि 2 मुल्क तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान बार बार माशी बहरान की जद में आ जाता है? बात कुछ यूं है कि पाकिस्तान अपने क़याम के पहले ही अशरे में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करना शुरू हो चुका था। हुकूमतों ने अपना हजम बढ़ाना शुरू किया, चीजें सब्सिडाइज की, यहाँ तक के वोट के लिए सरकारी नौकरी बांटना शुरू की। बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए हमने उधार लेना शुरू किए, और उधार लेना कोई बुरी बात नहीं, दुनिया लेती है, लेकिन वो उधार के पैसों से प्रोजेक्ट बनाती है और प्रोजेक्ट की आमदनी से उधार वापस करती है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। हमने हर मुमकिन जगह से पैसे लिए और उन्हें बेदरिग खर्च किया। पाकिस्तानी अशराफिया उधार के पैसों से सब्सिडीज एंजॉय करती रही और इन सब्सिडीज को जारी रखने के लिए हमें मजीद उधार लेना पड़ा। ज़राअत हमारी मईशत की बैकबोन है, लेकिन हमने इस पर भी कभी सही से तवज्जो नहीं दी। ज़राअत कमोबेश हमारे मुल्क की आधी वर्कफोर्स को रोजगार फराहम करती है, साथ ही बरामदात से कीमती ज़र मुबादला भी कमाती है। लेकिन शोबे की तरक्की पर तवज्जो न देने की वजह से पिछले कुछ अरसे से हम गंदुम और कपास को दरामद कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस भी। हमने बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने पर भी तवज्जो नहीं दी। अब हमारे पास पैसे कम हैं और खाने वाले ज़्यादा। अब आप कहेंगे कि भारत में तो आबादी हमसे कई गुना ज़्यादा है और बढ़ भी रही है, तो जनाब, अव्वल तो उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पर बहुत काम किया है और हमारे यहाँ अभी तक ये टॉपिक टैबू है। दूसरा, उन्होंने तालीम पर बहुत खर्च किया है। ऐसे ही नहीं, उनकी सिर्फ IT एक्सपोर्ट्स $250 अरब है, जबकि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स 34 अरब के लगभग है। हम अब भी तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे, हमारे आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क बिना पढ़ी लिखी और हुनरमंद आबादी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। हमारे क्राइसिस की एक और वजह काबिलियत पर रिश्तेदारी, जान पहचान और ज़ाती पसंद नापसंद को फ़ौक़ियत देना है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और अहम वजारतें और ओहदों पर बेटा, बेटी, भतीजा, भांजा, रिश्तेदार या अच्छी बातें भगाड़ने वाले को लगाया जाता है। अगर हम ज़ात से ऊपर उठकर मेरिट को फ़ौक़ियत देते तो कॉम्पोनेंट लोग यकीनन मुल्क को बेहतर समत में लेकर जाते। यहाँ फिर भारत का जिक्र करते हैं। जब 1991 में उधर बहरान आया तो उन्होंने रिश्तेदारियां नहीं निभाई, बल्कि मनमोहन सिंह और रघुराम राजन जैसे लोगों को लाए, जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अहम किरदार अदा किया। बांग्लादेश की मिसाल लीजिए, वहाँ भी मौरूसी सियासत है, लेकिन वहाँ भी अहम ओहदों पर रिश्तेदार नहीं बल्कि काबिल लोगों को तैनात किया गया है। खित्ते में शायद सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जहाँ रिश्तेदारियाँ निभाई जाती हैं, और वो है श्रीलंका। और उसका हाल मैं क्या बताऊं आपको, उसका फसाना तो आप अच्छे से जानते हैं। हमें अपनी हालत बेहतर करनी है तो सबसे पहले काबिल लोगों को आगे लाना होगा, ज़राअत और तालीम पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा
और करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल करना होगा। हमें अशराफिया नहीं, आवाम के लिए फैसले लेने होंगे, चाहे वो सख्त ही क्यों ना हो, क्योंकि मईशत आवाम से है, अशराफिया से नहीं, और ये आवाम ही है जो इसकी सज़ा या जज़ा भुगतते हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।